तो फिल्म की शुरुआत एक फैमिली को दिखाने से होती है जो सीढ़ियों पर घुटनों की बल चलते हुए पहाड़ी के ऊपर जाती है और मेरी की मूर्ति के सामने आकर दुआ मांगने लगती है। पहाड़ी पर एक बुजुर्ग औरत एक लड़की के पेट पर हाथ फेरती है। इस लड़की का नाम वेलेरिया है और यही कहानी की मेन कैरेक्टर है। पेट पर हाथ फेरते हुए बुजुर्ग औरत कुछ पढ़ने लगती है। ये देखकर यहाँ हम समझ पाए कि ये लोग दरअसल एक बच्चा चाहते हैं और यहाँ इतने ऊपर वो बच्चे की दुआ मांगने के लिए ही आए थे, क्योंकि काफी साल हो गए थे और वेलेरिया का बच्चा नहीं हो रहा था। पर इसके बाद वेलेरिया घर आ गई। यहाँ हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो उससे बहुत प्यार करता है। उसे वेलेरिया की काफी फिक्र है और बच्चे का भी उसे बहुत शौक है। उसकी खुशी की खातिर वेलेरिया भी बच्चा चाहती है। वो काफी अच्छी कारपेंटर थी। फर्नीचर और घर की चीजें बनाने का उसे बहुत शौक था। अब 3 हफ्ते के बाद वेलेरिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ चुकी थी। घर आकर वो अपने हस्बैंड को ये सरप्राइज देती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बताते हुए वो काफी जज्बाती थी और उसके हस्बैंड की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब कुछ दिन के बाद ये दोनों वेलेरिया के घर पहुँचे और जब उन्हें ये पता चला कि वेलेरिया माँ बनने वाली है तो जश्न रखते हैं इस खुशी को मनाने के लिए। अब यहाँ उसकी एक बहन भी थी जो वेलेरिया को खास पसंद नहीं करती थी। वो उससे जलती थी। वो उसकी माँ बनने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए सब लोग जब खाना खा रहे थे तो वेलेरिया को शर्मिंदा करने के लिए वो सबको वेलेरिया की पुरानी बात सुनाने लगी। कहती है कि एक बार पड़ोसियों ने वेलेरिया को अपना बच्चा संभालने को कहा, लेकिन क्योंकि इसके अपने बच्चे नहीं हैं, तो ये बच्चों को संभालने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसने उन पड़ोसियों का बच्चा गिरा दिया। बहन की ऐसी बातें सुनना उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती। लेकिन दिल ही दिल में उसे बहुत गुस्सा आता है। जब वेलेरिया और उसके हस्बैंड घर जा रहे थे तो रास्ते में वेलेरिया की नजर एक औरत पर गई जो एक घर की छत पर खड़ी थी। वो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वेलेरिया उसे काफी हैरत भरी नजरों से देखती है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के पास एक लड़की आ गई जिसे वेलेरिया पहचान लेती है, क्योंकि ये दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और इतने वक्त के बाद एक दूसरे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वेलेरिया और उसके हस्बैंड घर आ गए। ऐसे वक्त गुजरता जा रहा था। हम साफ साफ देख पाते हैं कि वेलेरिया को अजीब सा महसूस होने लगा था। उसके अंदर अजीब सा डर था, खास तौर पर इस बच्चे को लेकर। इतने टेंशन में कि उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर तंग आकर वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग पर भी एक औरत खड़ी है जो लगातार वेलेरिया को ही देखे जा रही थी। उसे देखकर वेलेरिया अपना हाथ हिलाती है कि शायद उसे भी नींद न आ रही हो, पर वो औरत हाथ हिलाने की बजाय पूरा जिस्म बड़ी अजीब तरह मोड़ने लगती है, जो चीज उसे काफी अजीब लगती है। वो हैरत में पड़ गई। लेकिन अगले ही पल वो औरत छत से कूद जाती है। वो मरी नहीं थी, बस उसकी हड्डियां टूट गई थी। वो मुंह के बल गिरी थी और रेंगती हुई उसकी बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ने लगी थी। उसे देखकर वेलेरिया काफी डर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देख लिया। जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है, पर वो औरत लगातार इसकी बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। इस वजह से डरते हुए उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई, जिसकी आवाज से उसके हस्बैंड जाग गया। तो वो जल्दी से अपने हस्बैंड के पास आई। बुरी तरह हाँप रही थी। उठाकर उसे बाहर लाती है। सारी बात समझाकर नीचे औरत की तरफ इशारा करती है, पर हैरत, अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब उसका हस्बैंड कहता है कि जब कोई औरत माँ बनती है तो उसके साथ ऐसा होता रहता है। अजीब ख्याल सताते हैं, तो ये जरूर तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा। ये कहकर वो बात को नजरअंदाज कर देता है। तब वेलेरिया को भी ऐसे ही लगता है। वेलेरिया सोचती है कि अगर मैं फ्री रही तो उल्टा सीधा सोच के टेंशन लूंगी, तो क्यों न खुद को मसरूफ रखूं। तब इस सोच के साथ वो अपने बच्चे का कमरा तैयार करती है, जैसे कि कमरे की बहुत अच्छी साफ सफाई करके दीवारों पर पेंट करती है और झूला वगैरह लगा के सजा देती है। फिर रात को अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा, तो आज आप भी ना सोए, चलिए बातें करती है। तब उसका हस्बैंड ये कहकर मना कर देता है कि नहीं वेलेरिया, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सोना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना कहने के बाद वो सोने के लिए लेट गया। इस बात से वेलेरिया का दिल बहुत टूट गया। अपने हस्बैंड और बाकियों के ऐसे बर्ताव से वो परेशान हो गई थी। सोचने लगती है किसी को भी मेरी परवाह नहीं, हर किसी को इस बच्चे की पड़ी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चा पैदा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। ये सोचकर वो आज भी नहीं सोती। वो एक फ्लैट में रहती थी। जब लेटी तो एक आवाज की वजह से उसकी आँख खुल गई, इसीलिए वो नीचे आई। पर जब उसे कुछ ना मिला तो घर से बाहर आकर चेक करने लगी। वो अपनी बिल्डिंग के नीचे वाली बिल्डिंग पर थी, जहाँ हम देखते हैं कि वो औरत जो छत से कूद गई थी, जिसकी हड्डियां टूट गई थी, वो रेंगती हुई तेजी से उसके घर के अंदर घुस गई, जिसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे की आवाज सुनकर वेलेरिया काफी डर गई। जल्दी से अपने घर के बाहर आकर दरवाजा पीटने लगती है। आवाज से उसके हस्बैंड की आँख खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो वेलेरिया जल्दी से अंदर आकर चेक करने लगी। उसे घबराया हुआ देखकर उसके हस्बैंड पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो। तब वो बताती है कि जब मैं बाहर थी तो मैंने जोरदार दरवाजे की आवाज सुनी, मुझे लगता है घर के अंदर कोई घुस आया है। इस पर उसका हस्बैंड समझाने लगता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तेज हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ होगा।
होगा। इन सारे हालात की वजह से विलेरिया काफी परेशान हो गई थी। उसको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कोई बुरा साया हो गया है। तो अपनी मोम के साथ वो एक औरत के पास गई जो रिचुअल यानी जादू करने और इस तरह की चीजें करने में काफी माहिर थी। वो विलेरिया पर भी रिचुअल करके चेक करती है कि मसला क्या है। कहती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, सब ठीक रहेगा, लेकिन साथ साथ मुझे कुछ बुरे असरात भी दिखाई दे रही है, कोई मसले गड़बड़ वगैरह, पर तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। अब दिन ऐसे गुजरते गए, लेकिन वो बुरे ख्याल विलेरिया को अभी भी परेशान कर रही थी। जैसे कि एक दिन जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो रेंगने वाली औरत मेरे कमरे में आ गई है और उसने जोर से मेरा पैर पकड़ के मोड़ दिया है, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं फौरन चीखते हुए जाग गई। इस वक्त उसके हस्बैंड घर पर ही था। उसके चीख की आवाज सुनकर वो फौरन वहाँ आ गया, पर इस बार भी उसे बस उसका बुरा सपना ही लगता है। फिर अब यहाँ से हमें विलेरिया की पास्ट यानी माजी में ले जाया गया। उस वक्त जब वो जवान तो थी लेकिन उसकी उम्र कम थी। उस वक्त विलेरिया और उसकी वो दोस्त जिसे सड़क पर मिली थी वो काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे, कुछ भी करना होता एक साथ करते थे। अब प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा वक्त में विलेरिया खुद को कमजोर समझ रही थी, इसीलिए अपने उसी दोस्त के पास जाती है क्योंकि विलेरिया उसे बहुत याद कर रही थी। ये दोनों रात में भी दोनों साथ ही थी, पर ये सब कुछ विलेरिया अपने हस्बैंड से छुप कर रही थी। अब अगले दिन विलेरिया के मॉम डैड उसे घर पर बुलाते हैं क्योंकि उसके मॉम डैड और बहन कहीं जा रहे थे और क्योंकि बच्चे घर में अकेले होंगे तो विलेरिया को यहाँ पर वो छोड़ते हैं ताकि वो बच्चों का ख्याल रख सके। अब घर में 2 बच्चे और बस विलेरिया थी। हालांकि विलेरिया उनकी आंट थी, लेकिन फिर भी वो उसे काफी बदतमीजी से बात करती है, उसका मजाक बनाती है और काफी बुरा बर्ताव करती है। ये सुनकर विलेरिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बेचारी किचन में जाकर रोने लगती है। वो जब रो रही थी तो वही औरत उसे दोबारा देखी जो फिर से अजीब तरह से हिल रही थी, जिससे वो इतना डर गई कि फौरन बच्चों की तरफ भागने लगती है। बच्चों को जल्दी से लेकर वो ऊपर वाले कमरे में आ गई, उन्हें बेड पर लेकर बैठ जाती है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देने लगी थी। उसे डरा हुआ देखकर बच्चे भी काफी डर जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चला कि जाने से पहले विलेरिया के डैड ने उसे एक बटन दिया था, ये कहते हुए कि जब भी कोई मसला हुआ ये बटन दबा देना, तब तुम्हारी मदद करने पड़ोसी आ जाएंगे। और अब इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती थी, इसलिए विलेरिया उस बटन को दबा देती है, जिसके बाद पड़ोसी वहाँ आ गए। वो पूरे घर को चेक करती है पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनके डॉग को मार दिया गया था। सबको लगता है कि वो पागल हो रही है, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। उसकी बहन तो उसे काफी बातें सुनाने लगती है क्योंकि जब विलेरिया उसके बच्चों को कमरे में ले जा रही थी तो बच्चों को चोट लग गई थी। तो उसकी बहन को लगता है कि उसने जानबूझकर बच्चों को चोट पहुंचाई और उन्हें डराने के लिए डॉग को मार दिया। दुखी होकर वो बच्चे के कमरे में आई और वहाँ अपना गम हल्का करने के लिए सिगरेट पीने लगती है। उसने जैसे बच्चे के झूले की तरफ देखा तो वहाँ उसे किसी का हाथ दिखा, जैसे कोई वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो हाथ बच्चे के झूले का एक डंडा तोड़ देता है, जिससे वो इतना डर गई कि चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। आवाज सुनकर उसके हस्बैंड वहाँ आ गया, पर तभी उसे जलने की स्मेल आने लगी और जब इन्होंने अंदर जाकर देखा तो बच्चे के झूले में आग लगी हुई थी, उसे पूरी तरह जला दिया गया था। ये देखकर उसके हस्बैंड को विलेरिया पर ही शक होने लगा। वो कहता है कि अब तक मैं तुमसे प्यार से पेश आता रहा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये बच्चा चाहते ही नहीं, जब भी ऐसी अजीब हरकतें कर रही हो। इन हालात से वो तंग आ चुका था, इसीलिए अपनी मॉम को बुलाता है, जहाँ ये लोग फैसला करते हैं कि हम विलेरिया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे बच्चे की खातिर, सिर्फ कुछ दिन के लिए, ताकि बच्चे को वो कोई नुकसान न पहुँचा दे। अब शाम को विलेरिया काफी उदास थी, इसीलिए क्लब में आ गई जहाँ सभी लोग पागलों की तरह डांस कर रहे थे। अब लोगों की भीड़ में भी उसे अजीब तरह के ख्याल आने लगे, जिससे सभी लोगों के उसे डरावने चेहरे लग रहे थे। और फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था, जिसके अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो एक बच्चे को पैदा करती है। वो बिल्कुल सही सलामत पैदा हो गया था। इस बारे में उसके हस्बैंड को बताया गया तो वो फौरन वहाँ आ गया और बच्चा पैदा होने से वो बहुत खुश हो गया था। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि ये अपने घर आ गए हैं, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि विलेरिया की निस्बत उसके हस्बैंड बच्चे की देखभाल ज्यादा कर रहा था, यहाँ तक कि वो बच्चे का चेहरा तक नहीं देखती थी, क्योंकि ये सच था कि वो बच्चे को चाहती ही नहीं थी। एक रात जब वो घर थी और उसके हस्बैंड काम पर था तो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो तो बच्चे को उठाती तक नहीं, उल्टा उसका रोना विलेरिया को परेशान कर रहा था। वो उकता गई थी, गुस्से में जोर जोर से सांस लेने लगी, आवाज सुनने से बचने के लिए चेहरे और कानों पर कपड़ा कर लेती है। उसे ये ख्याल नहीं था कि बच्चा भूख से रो रहा होगा और उसे कुछ खिला दूं। ये तो दूर की बात, वो तो उसे गोद तक में नहीं उठाती। बच्चे का रोना उसे पागल कर रहा था, उसके कानों में तकलीफ हो रही थी। फिर ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते
उसकी पूरा जिस्म भी फैल गई। उसकी कमर की हड्डी अपनी जगह बदलकर हिल रही थी और अजीब तरह से बाहर उभरने लगी। अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को फ्रिज में रख देती है, फिर वापस अपनी जगह पर आकर मजे से सो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आई तो बच्चे का ख्याल आते ही कूदकर वो बेड से उठती है और हर जगह बच्चे को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रख दिया। खिड़की भी खुली थी, उसने सोचा कि मैंने शायद बच्चे को गिरा दिया होगा। अब जब वो फ्रिज खोलती है तो बच्चा मिल गया, जो जिंदा था और खुशकिस्मती से बिल्कुल ठीक भी। उसे गोद में लेकर वो रोने लगती है। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ और चीजें दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो इस बारे में अपने दोस्त को बताती है और ये दोनों बच्चे को लेकर उसी औरत के पास जाती है जो जादू मंत्र करने में माहिर थी, जिसके पास वलेरिया पहले भी आ चुकी थी। जब ये वहाँ पहुँची तो अब की बार 4 औरतें मिलकर उस पर रेचल करने लगती हैं। वो बच्चे को बांधकर वलेरिया का मुंह पानी में डुबो देती है, जहाँ वलेरिया एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई, यानी जंगल में। जंगल में आगे बढ़ने पर वो वहाँ बड़ी ही अजीब औरतों को देखती है जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थे और वो अपने जिस्म को अजीब तरह से झुका रही थी और मोड़ रही थी। वो धीरे धीरे वलेरिया की तरफ बढ़ने लगी और उसे पूरी तरह पकड़ के जकड़ लेती है। फिर जैसे उन्होंने छोड़ा, वलेरिया एक खाली कमरे में पहुंच गई, जहाँ उसे कोई खड़ा हुआ देखा और ये और कोई नहीं बल्कि वही साया, वही औरत थी जो हमेशा उसे बुरे ख्याल दिखाती थी, जिसका नाम बोन वुमेन था। वो अपना सर मोड़ती है तब वलेरिया देखती है कि ये तो मेरा ही कोई दूसरा रूप है जिसने खुद को कपड़े में लपेटा हुआ था। तभी अचानक वहाँ आग लग गई, जिसमें उसका दूसरा रूप पूरी तरह से आग की लपेट में आ गया और वो जलकर वही खत्म हो जाती है। इसी के साथ वलेरिया की आँख खुल गई थी, जहाँ वो सारी सच्चाई जान गई थी और अब वो दिल से अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे चूमती है। इसके बाद वो घर आ गई, पर यहाँ हमें पता चला कि वलेरिया कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। ना वो शादी करना और ना ही बच्चा पैदा करना चाहती थी, बल्कि अपनी आजाद जिंदगी अपने दोस्त के साथ गुजारना चाहती थी। इसलिए आज वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को अलविदा कहकर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगी। वलेरिया इस जिंदगी से तंग थी, क्योंकि जो वो नहीं चाहती थी, जैसे शादी और बच्चा, उसे उस हिसाब से चलना पड़ रहा था। यही वजह है कि उसे हर तरफ बहुत शैतान दिखाई दे रहे थे, वो भी उसके अपने ही रूप में। ऐसा लग रहा था जैसे उसे शैतानों ने जकड़ लिया हो। इसलिए जब वो होश में आई तो सब कुछ जान गई थी, क्योंकि उसका डिप्रेशन, टेंशन बाहर आ गई थी। उसे समझ लग गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसके रूप के बार बार नजर आने का मकसद भी यही था कि वो वलेरिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें इस जिंदगी को छोड़कर अपनी असली जिंदगी अपने दोस्त के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घुट घुट कर तुम नहीं जियोगी। इस फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।